धर्म की खुशी में अनिवार्य कुछ भी नहीं होता है। अपनी शक्ति प्रमाण कुछ भी कर सकते हो। अपनी शक्ति के प्रमाण कोई मंदिर में स्मृति में कोई चीज बनाओ। सबसे अच्छा तो है कि उसकी स्मृति में धार्मिक आयतनों में कोई दान देना चाहिए। ये भोजन आदि की परंपराओं का तो उल्लेख हमें शास्त्रों में कहीं देखने में मिला नहीं। हमारे यहाँ पात्र दान का उल्लेख मिलता है, भोजनशालाओं का नहीं, भंडारों का नहीं। दानशाला जो होती है वो अलग है। सबसे पहला तो श्रेष्ठ है कि उसकी स्मृति में मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में कोई कार्य करा देना चाहिए। धार्मिक उद्यापन का लिखा हो कि हमने फलाना व्रत किया था, 10 उपवास करते हैं और 10 उपवास के उपलक्ष्य में लोगों को भोज कराते हैं। क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। आराम परिग्रह है, बल्कि तुमने 10 दिन के जो व्रत किए थे वो 11वें दिन तुमने सब साफ कर दिए। एक बहुत गंदी परंपरा जैनियों में है कि 10 उपवास करने के बाद सारी समाज का जीवन कराओ। अब 10 दिन में जो उसने आराम परिग्रह छोड़ा, और वो अपने लिए 10 दिन का कितना आराम परिग्रह करती या करता। 11वें दिन जो तुमने भट्टियां चलाई, जो भोजन बनाया और असैमियों को खिलाया। असैमी सारे लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाओगे, दोस्त यारों को बुलाओगे, अपने और गांव के लोग बुलाओगे, सबको असंयम दशा वालों को खिलाने से जो तुम्हें 10 उपवास का व्रत का फल था वो व्रत भी खत्म हो गया। उच्चासन वाला यदि निम्न व्यक्तियों को दान देता है तो वो दान की कोटि में नहीं आता है। वो तो जब दिया जाता है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रदत्तम, अपने से नीचे व्यक्तियों के लिए जो कुछ दिया जाता है वो क्लिष्ट जीवों को दिया जाता है, दुखी जीवों को कृपा की जाती है। दान हमेशा बड़े लोगों को दिया जाता है, जो आपसे अधिक गुणवान हो, आपसे अधिक तपस्वी हो, आपसे अधिक पात्र हो, उनके लिए दान दिया जाता है। जो तुमसे कम नीचे वाला है उसको दान की कोटि में नहीं आता, वो करुणा की कोटि में आता है। और जैसे कहा साहब तुम्हें दुखी है इसलिए दे दो। अभी तुम 10 उपवास के उपलक्ष्य में बुलाया तो ये काहे के दुखी है? काहे के दुखी है? उनको खिलाने से क्या सही में क्या लेना देना इससे? और ये खुशी होती है, थोड़ा सा खुशी हो तो खुशी का बता रहा हूं ना। खुशी के लिए आप मंदिर में कोई चीज बना दो। आपके व्रत में 10 उपवास के उपलक्ष्य में मंदिर में सोने का काम करा दो, अष्टप्रातिहार्य चांदी की भेंट कर दो, धर्मशाला की कमरा बना दो, संतशाला में कमरा बना दो। धार्मिक कार्यों में घोर करना तो उचित है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे उपवासों का उल्लेख मिला। उद्यापन की चर्चा मैंने पूरे कथा कोश में पढ़ लिया, लेकिन किसी भी उद्यापन करने वाले ने कभी समाज का भोजन कराया हो ऐसा उल्लेख किसी भी व्रत कथा में नहीं आया। 10-10 उपवास का शार्दुल निष्क्रिय व्रत कर लेते हैं, उसके उद्यापन में नहीं किया, ऐसा उल्लेख तो मुझे नहीं किया, शास्त्रीय प्रमाण नहीं। हाँ, यदि खिलानी है तो आपने 10 उपवास के उपलक्ष्य में जो गरीब भिखारी हैं, दुखी हैं, उनको खिलाओ। करुणा दान ही करना है। हमारे नगर में जितने भिखारी हैं उन सबको कपड़े दे दिए जाए। गौशाला में गाय का पालन करो। महाराज जी, यहाँ भक्ति कलश में तो लगता है यहाँ पर जो अतिथि आते हैं उनको खिलाने के लिए। ये भक्ति कलश तो आपके धर्म कार्य में आ रहे हैं, तब आने वालों धर्मात्माओं को है। वहां जो तुम्हारे कार्य में आए वो तुम्हारे किस काम में आए? यहाँ तो भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, गुरु का दर्शन करने आए हैं। 10 उपवास किए हैं तो 10 उपवास के उपलक्ष्य में हम तीर्थ क्षेत्र का 10 दिन का भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से फ्री किया जाए। जितने भगवान के गुरु के भक्त आएंगे उनको दिया जाएगा। तो यह उल्लेख तो उचित है, शास्त्र प्रमाण है।